मारियोपोल पर कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन की सेना ने अब पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में झोंक दी है। रूसी सेना के टैंक अब डॉनबास की सड़कों पर गरज रहे हैं। वहां के शहरों पर रूसी मिसाइलें मौत बरसा रही हैं। रूस की सेना ने हमले को और भीषण करते हुए वहां के रुबीजने शहर को रॉकेट और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा काले धुएं की गाढ़ी चादर से ढका दिखाई दिया। एक जगह तो मिसाइल गिरने के साथ ही धुएं के पीछे आग की तेज लपटें उठती नजर आईं। फिर तो वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और शहर का वो इलाका मानो धुएं में गुम हो गया। एक साथ हुए इतने धमाकों के बाद थोड़ी देर तक वहां शांति बनी रही, लेकिन तभी शहर के एक दूसरे हिस्से में लगातार कई बम फटते हुए दिखाई दिए। इसी तरह रूसी सेना के हमलों से हो रहे भीषण धमाके शहर को रह रहकर दहलाते रहे। और रुबीजने शहर पर हो रहे इन हमलों के बीच यूक्रेन ने फिर आरोप लगाया कि रूस के सैनिक उसके नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें उन इमारतों को निशाना बना रही हैं जिनमें अब भी लोग छिपे हुए हैं। हालांकि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के इन आरोपों को नकार दिया गया, लेकिन रुबीजने शहर पर हमला होने के बाद वहां से बचकर निकले एक आदमी ने बताया कि रूसी सेना के हमलों में शहर पूरी तरह तबाह हो गया। खंडहर में बदलते शहर का हाल बताने वाला यह आदमी खुद किसी तरह हमले के बीच अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच पाया। उधर रूस की सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन के खार्किव पर भी हमला बोल दिया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में मिसाइल हमले में खंडहर बन चुकी एक ऊंची इमारत की दीवार को राहत और बचाव दल के लोग नीचे गिराते हुए दिखाई दिए। दीवार के जमीन पर गिरते ही वहां धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। बमबारी के बाद यह दीवार टूटकर लटक रही थी और इससे बड़े हादसे का खतरा था। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि कई इमारतों में हमले के बाद आग लग गई। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गईं और वहां मची तबाही की वजह से उनमें कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी बीच सड़क पर जलती हुई कार की तरफ इशारा कर उसमें जल रहे 2 लोगों को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वक्त पर उसे मदद नहीं मिली और उन दोनों लोगों की कार के अंदर ही झुलसकर मौत हो गई। बताया गया कि इतनी मिसाइलें दागी गईं कि गाड़ियों में बैठकर जा रहे लोग भी नहीं बच पाए। वहां की एक सड़क पर तो रॉकेट का आधा हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ बिल्डिंगों में तो जैसे ही मिसाइलें गिरी वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में हुए रूसी हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं मारियोपोल पर कब्जे के बाद कादिरोव के लड़ाकों के जश्न का एक वीडियो जारी किया गया। 57 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रमजान कादिरोव के लड़ाकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारियोपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि इस शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है। रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई, तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरोव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारियोपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था, उसे इन लोगों ने पूरा किया। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर जंग के मैदान से भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में कुछ सैन्य ठिकाने दिखाई दिए। यही नहीं, जमीन के अंदर भी गुप्त कमरे बने दिखे। दावा है कि यहाँ यूक्रेन के जवान रह रहे थे, लेकिन रूस के हमले के बाद वो भाग गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ पोर्टेबल मिसाइलें पड़ी दिखी। चारों तरफ जिंदा बम और हथियारों से भरे बक्से इधर उधर बिखरे नजर आए। वहीं गोलियों से लोड हुई कुछ ऑटोमेटिक बंदूकें भी दिखी, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं था। दावा है कि यूक्रेन के जवान न सिर्फ हथियार छोड़कर भागे, बल्कि अपने मारे गए सैनिकों के शव भी वो नहीं ले गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ये किस हिस्से का वीडियो जारी किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई।
दूसरी तरफ रूस में विक्ट्री डे मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में हर साल मनाए जाने वाले इस जश्न के लिए रूसी फौज की टुकड़ियां जुटने लगी और राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रूस के जंगी टैंकों का काफिला नजर आया, जिसे वहां मौजूद लोग अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे। उनके वहां से गुजरने के लिए राजधानी की सड़कों को पहले ही खाली करा लिया गया, जिसके बाद वहां से रूसी सेना के भारी भरकम टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी निकलती दिखी। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कई फौजी गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। साथ ही इस काफिले के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई दी। उधर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है, जिसके लिए पुतिन पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। मोल्डोवा की चर्चा शुरू होते ही बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन का प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्दोवा हो सकता है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्दोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्दोवा के पास न तो ज्यादा हथियार हैं और न ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा, लेकिन सवाल यह है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के 2 बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा है। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है, जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर को भी उसे बुझाने के लिए लगाया गया। वहां लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और जिस रिसर्च सेंटर में आग लगी, वहां जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। यही नहीं, इसी रिसर्च सेंटर में यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल की जा रही इस्कंदर मिसाइलें भी बनाई जाती हैं। इसलिए इतने अहम ठिकाने पर आग लगना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन यह तो उसके लिए पहला झटका था, क्योंकि एक ही दिन में रूस का एक दूसरा अहम ठिकाना भी आग की भेंट चढ़ गया। यूक्रेन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर किनेशमा शहर में बना दिमित्रिव्स्की केमिकल प्लांट आग लगने से तबाह हो गया। रूस के इस सबसे बड़े केमिकल प्लांट से मिसाइलों के लिए ईंधन सप्लाई किया जाता था। यानी त्वेर का रिसर्च सेंटर और ये केमिकल प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक ही दिन में आग की चपेट में आ गए। और दोनों ही जगहों पर आग कैसे लगी, इसकी कोई वजह रूस की तरफ से अब तक नहीं बताई गई। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन दोनों अहम ठिकानों की तबाही के पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, जिस पर रूस ने चुप्पी साधी हुई है। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले ज़ेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई।
एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुनकर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया, जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के बेलगरद शहर के एक गांव में पुतिन के टैंकों की कब्रगाह ढूंढ निकाली और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबके सामने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की, जिनके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि रूस के बेलगरद शहर के जिस गांव में तबाह हो चुके रूसी टैंक उसे मिले, वहां जंग से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यूक्रेन का दावा है कि उसके जासूसी ड्रोन ने इस जगह का पता लगाया, जिसके जरिए उसे यह पता लग सका कि दुश्मन का इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए दो तस्वीरें सबके सामने रखी, जिनमें एक को उसने जंग से पहले की बताया और दूसरी तस्वीर को युद्ध छिड़ने के बाद 17 मार्च की। दोनों में फर्क ये दिखा कि पहली तस्वीर में गांव की जमीन का वो हिस्सा खाली दिखा, जबकि दूसरी में रूस की कई सैन्य गाड़ियां वहां खड़ी नजर आईं, वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। इसलिए उस जगह को यूक्रेन ने पुतिन के टैंकों की कब्रगाह बना दिया। कहा जा रहा है कि उनमें कई मार्च के आखिर में यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के धावा बोलने के बाद लौटी हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना के वो टैंक वहां इसलिए खड़े किए गए क्योंकि वो अब पुतिन के काम के नहीं, उनकी अब मरम्मत नहीं हो सकती है और उन्हें फिर से जंग के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। मारियोपोल में जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। उसके सबसे खतरनाक परमाणु हथियार के टेस्ट का नाम सुनकर ही अमेरिका के कान खड़े हो गए थे और इसीलिए उसने अपनी वायुसेना के 2 स्पाई प्लेन उसके पीछे छोड़े थे ताकि रूस की सरमात मिसाइल की टोह ली जा सके। असल में यूक्रेन युद्ध के बीच 2 दिन पहले जब रूस ने अपनी सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तभी से अमेरिका और उसके साथी देशों में हड़कंप मचा है। रूस की यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अमेरिका भी उससे खौफ खाता है और इसीलिए वो उसे सेटन यानी शैतान कहता है। यही वजह रही कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस की शैतानी सरमत मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अपनी एयरफोर्स के 2 RC-135S विमान उड़ाए थे, जो कि रूस के पूर्वी तट तक गए थे।
वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन रूस ने अपना मिसाइल टेस्ट किया था, यानी 2 दिन पहले। माना जा रहा है कि रूस के पूर्वी तट को मंजिल इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी सरमत मिसाइल भी रूस के उत्तर पश्चिमी अरखानगिर्स्क प्रांत से लॉन्च होकर उसके बिल्कुल पूर्वी छोर पर मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर गिरी थी। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आई तस्वीरों में अमेरिका के दोनों RC-135S विमान उसके एयरबेस से उड़ान भरकर बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए, वो भी बिल्कुल एक के पीछे एक। तस्वीर में बीच में ये बेरिंग सागर है, इसके पूर्व में है अमेरिका और पश्चिम में है रूस। रूस की तरफ यह है कमचत्का प्रायद्वीप, जहां 2 दिन पहले उसकी सरमत मिसाइल टेस्ट के दौरान गिरी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के दोनों विमान रूस की सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जासूसी करने ही निकले थे और रूस के कमचत्का की तरफ गए थे।